मैं लोकृति एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इसकी शुभकामना तो नहीं देनी चाहिए क्योंकि अब ये शुभकामना का कोई कारण नहीं रह गया है। हाँ, इसके प्रति जागरूकता जरूर फैलानी चाहिए। तो इन सब की बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक कहानी रूपी प्रयास किया है और इस कहानी का शीर्षक है वो नाला मेरे बचपन का। बात तब की है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, वही कुछ 4-5 साल का। मेरा मोहल्ला बहुत खूबसूरत था, बहुत हरियाली, पेड़ पौधे और बहुत सारा परती जमीन, खाली परती जमीन। पर सबके दुख का कारण बस एक ही था, सड़क से सटा हुआ बड़ा सा नाला, बहुत बड़ा नाला जिससे बहुत बदबू आती थी और मच्छर भी पनपते थे। वर्षा ऋतु में तो नाला और सड़क पानी से एक हो जाया करता था। सब लोग अक्सर ये बातें किया करते थे कि ये नाला ढक जाता तो कितना अच्छा रहता। मैं भी यही सोचा करता था। मेरे घर के सामने का दृश्य कुछ ऐसा था कि मेरा घर से सटी सड़क से सटा 4 फीट गहरा चौड़ा नाला और नाले से सटा खुले आसमान की छत के नीचे 15 कट्ठा खाली जमीन। वर्षा ऋतु की कृपा से वो जमीन भी पानी से भरकर तालाब बन जाया करता था और कई दिनों तक उसमें पानी जमा रहता था। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था और लोग अक्सर इस नाले की दुर्गंध और इसकी बातों की चर्चा किया करते थे। मेरे जो भी दोस्त खेलने आते साथ में तो वो हमेशा यही कहते कि शिवम यार तेरा घर कैसी जगह पे है, कितना बदबूदार है ये नाला। तब मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं अपनी माँ के पास जाकर रोने लगता था और उनसे नए जगह घर खरीदने की जिद किया करता था। एक दिन माँ मेरा हाथ पकड़कर उस नाले के पास लेकर गई और कहने लगी कि ये केवल नाला नहीं है बेटा, मुसीबत के समय में इसने मेरा बड़ा साथ निभाया है। जब तू छोटा था ना तो हमारे पास अपना खुद का कुआं नहीं था और तेरे पापा रोज सुबह निकल जाया करते थे। सरकारी पानी कभी आता कभी नहीं। हम सबको बहुत दूर से ढो ढो कर पानी लाना पड़ता था और इस बीच तुझ पर ध्यान लगा रहता था सो अलग। तब इस नाले से साफ पानी होकर गुजरा करता था। तेरे बाल्टी भर सूसू पोटी के कपड़े मैं इसी नाले के पानी से साफ किया करती थी और अंतिम बार उसे कुएं के पानी से खंगार के पसार दिया करती थी। अगर सच कहूं तो इसे बढ़ती आबादी ने ही मैला कर दिया है। मैं वहीं खड़ा सब सुन रहा था। माँ आगे कहती रही, ये नाला नहीं है, इसे ध्यान से देखो तो ये कल 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 बहता एक जल है। अगर ध्यान से देखो तो शहर में भी रहकर हमें ये एहसास दिलाता है कि हम नदी के पास हैं। बारिश में जब सड़क और नाला एक हो जाते हैं तो कैसा लगता है? अगर सोचो तो ऐसा लगता है कि हम किसी बड़ी नदी के ऊपर हमारा घर है और वो जो खाली जमीन है उसमें जब पानी भर जाता है तो दिन रात मेढक खुशी के मारे टर 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 किए जाते हैं, रट लगाए रहते हैं। और सच कहूं तो इस दुनिया में सिर्फ मनुष्य को नहीं, बाकी सारे जीव जंतुओं को जीने का और खुश रहने का समान अधिकार है। अगर ध्यान से देखो तो उस खाली मैदान में जब कई दिनों तक पानी जमा रहता है तो उस पर काई की पतली सी हल्के हरे रंग की चादर जम जाती है और कई बार बैंगनी और लाल रंग के लताओं वाले जंगली फूल खिल उठते हैं। कितना अच्छा लगता है ना। बच्चे खुशी खुशी इस नाले को उछल कूद कर फांग कर उस मैदान में खेलने चले जाते हैं। अब ऐसा है कि बेटा देख लो तुम, अगर ये जगह पसंद नहीं है तो मैं बात करूंगी तुम्हारे पापा से दूसरे जगह घर लेने की, पर वहां ये सब नहीं होगा। उस दिन तो मैं कुछ ना बोला,
लेकिन धीरे धीरे माँ ने जो कुछ भी बताया था वो सब मुझे न जाने क्यों सच लगने लगा। और मेरे दोस्त जब मेरे घर आते तो मैं उन्हें वही सारे नज़ारे दिखाता जो मेरी माँ ने मुझे दिखाए थे। वो ना तो मेरा मजाक उड़ा पाते, ना ही मुझे नीचा दिखा पाते, और उल्टा मेरे साथ उछलते कूदते उस मैदान में खेलने चले जाते। मैं बहुत खुश था। दोस्तों, ये थी वो नाला कहानी का पहला भाग। मैं लोकृति आपके साथ जल्द ही साझा करूंगी दूसरा भाग। सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा मेरे साथ लोकृति की रचना। धन्यवाद।